साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 412 से पृष्ठ क्रमांक 415। दूसरों में भी ऐसी योग बल से प्राप्त हुई आकर्षक शक्ति उस मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती जो जिज्ञासु जितनी देर को उस महापुरुष से संबंध जोड़ लेता है, जितनी देर को उस साधक में भी उतर आती है, वह भी अपने लिए व दूसरों के लिए उससे काम ले सकता है। गुरु से इस प्रकार से संबंध जोड़े रहना, अपनी सुरती को उसकी ओर लगाए रहना ही सत्संग कहलाता है। इस सत्संग के द्वारा ही विवेक और ज्ञान मिलने पे वह अधिकारी बनता है। ऐसा गुरु सत्संग शिष्य को लगातार 24 घंटे करते रहना ही जिज्ञासु का कर्तव्य है। एक क्षण को भी जो गुरु की याद नहीं भूलता, एक सेकंड को भी जो उससे जुदा नहीं होता, वह जल्दी इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगातार की चिंतन का फल यह होता है कि एक दिन उसकी वह सूरती गुरु की सूरती से मिल के ऐसी हो जाती है कि जिसमें द्वैत नहीं रहता। वह अपने को भूल जाता है और गुरु के रूप में ही अपने को देखने लगता है। यही इनकी अंतिम सीमा है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं जब गुरु आप ही आप। जिस समय गुरु यह संबंध इतना ऊंचा चढ़ जाता है, जिस समय शिष्य अपने को गुरु में लय कर लेता है, तभी गुरु की सारी शक्तियाँ उसमें उतर आती हैं। वह गुरु रूप बन जाता है, चाहे वह थोड़ी देर के लिए हो अथवा जीवन पर्यंत हो। संतों के यहाँ इसी का नाम भृंगी साधन है। इस साधन के द्वारा ही अनेकों ने कुछ न कुछ करते हुए सतपद प्राप्त किया है, मोक्ष धाम में निवास किया है। संत समाज में बातचीत करने को नहीं बल्कि गुरु चिंतन को ही सच्चा सत्संग माना जाता है। ऐसे सत्संग की बड़ी महिमा बखानी है। गुरु स्मरण से अधिक शिष्य के लिए सुगम और शीघ्र फलदायक दूसरा मार्ग नहीं है। कोई ईश्वर का भजन करते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, परंतु गुरु रूप जानने के लिए करते इसलिए असफल रहते हैं। जिसने गुरु को पकड़ लिया, जिसने भक्त को अपने घर में बांध लिया, भगवान तो इसके साथ स्वयं ही आ जाएंगे। उनकी खुशामद की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यह फिलॉसफी आजकल के बुद्धिमानों के दिमाग में घुसती नहीं, इसलिए उनका काम नहीं बन पाता। आसमान के तारे को तोड़ना चाहते हैं, पर बिना सहारे पृथ्वी से उठ के वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इस पर आज तक विद्वान कभी विचार नहीं करती। यही कारण पतन का है। पुस्तकों में ढूंढेंगे, हाथ पाँव भी मारेंगे, पर किसी पूर्ण पुरुष के आश्रित नहीं होंगे। गेंद बन के उनके चरणों में नहीं पड़ेंगे। इसी से यह पद दुर्लभ हो रहा है। परम संत कबीर साहब की वाणी है, गरज गगन चूवे अमी, कदली कमल प्रकाश, तहाँ कबीरा संत जन सतपुरुष के पास। पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा संत जन साहब पास खवास। आया था संसार में देखन जग का रूप, संत समागम सो पड़ा नजर अलेखा अनूप। गगन शोर बरसे अमी, बादल घर गंभीर, चहुँ दिस दमके दामिनी, भीजे दास कबीर। गगन मंडल के बीच में झलके सत्य का नूर, निगुरा गम पावे नाही पहुँचे गुरु मुखसूर। गगन मंडल के बीच में महल पड़ा एक चिन्ह, कहे कबीरा सो पावई, जिहि गुरु परचे दीन। गगन मंडल के बीच में बिना कमल का छाप, पुरुष अनामी रम रहा, नहीं मंत्र की नहीं जाप। सूरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सूरत निरत परचा भया, खुल गया सिंधु द्वार। गुरु मिले शीतल भया, मीटी मोह तन ताप, निस्वासर
सुख निधि लहों अंतर प्रगटे आप। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाही। कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर। रैन अंधेरी मिट गई, बाजा अनहद तूर। कौतुक देख देह बिन, रवि शशि बिन उजास। साहिब सेवा माहिक है, बेपरवाही दास। कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों का प्रकाश। चांद सूरज का गम नहीं, दर्शन पाया दास। घट में औघट पाइयाँ, औघट माही घाट। कहे कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। जिस दिन सच्चे भक्त को मजबूती से पकड़ लोगे, उसके बन जाओगे, उसी दिन प्रभु को अपने द्वार पर खड़े पाओगे। गुरु समर्पण ही तो सच्चा ईश्वर प्राणिधान है। जो भक्त का बन गया वह भगवान का बन गया। जिसने भक्त को वश में कर पाया, उसने भगवान को वश में कर लिया। जो भक्त का प्यारा बन सका वही भगवान का भी प्यारा हो गया। परंतु चंचल बुद्धि और स्थूल अहंकार जीव को इधर झुकने कब देते हैं? यह संकेत मनुष्य की समझ में कहाँ आते हैं। इसलिए उसे भटकना पड़ता है और अभ्यास व सत्संग की ठोकरों दे दे के मन, बुद्धि और अहंकार को इस काम के लिए तैयार करना होता है। जिस दिन वह अपने को इस समर्पण के योग्य बना लेते हैं और समर्पण कर देते हैं, उसी दिन उनका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। गुरु के धाम में निवास करने लगते हैं। एक आदर्श गुरु ने अपने शिष्य को अनेकों क्रियाओं का उपदेश दिया। कर्म, उपासना और ज्ञान के अनेकों साधन बता डाले, परंतु उसके अहंकार ने उसे एक की ओर भी नहीं झुकने दिया। तब अंत में कहने लगे, चेतसा सवर्णमार्णी मयि सन्यस्य मत्परः। बुद्धि योग मुपाश्चित्य मच्चित्तः सतत भव। मच्चित्तः सर्वे दुर्गाणि मत्प्रसादात्तारिष्ठ्यसि। अथ तेत्वमहंकारांत शयसि विनक्ष्यासि। अर्थ, यदि तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो सब कर्मों को छोड़ के मेरे भरोसे हो जा और मेरा ही चिंतन करता रहे। ऐसा करने से तू सारे संकटों से छूट जाएगा, सारी मुश्किलें तेरी हल हो जाएंगी। और यदि अहंकार से तू मेरा कहना न मानेगा तो नाश को प्राप्त होगा। तवज्जह देने के समय इस अपनी ओज शक्ति और आकर्षण शक्ति को उभारना होता है। इसलिए तवज्जह देने वाले का पहला काम यही होना चाहिए कि वह तवज्जह देने से पूर्व गुरु में अपने को लय कर ले। अपने अस्तित्व को गुरु की अस्तित्व में डुबो के एक हो जाए। ऐसा करते ही और गुरु से सुरती का दृढ़ संबंध जुड़ते ही उसकी पहुँच आदि पुरुष परमात्मा से हो जाएगी और वहाँ से दिव्य प्रकाश व दिव्य आनंद की धारें बरसती हुई दिखाई देने लगेंगी। उसके शरीर से ओज फूट निकलेगा और मन व प्राण में आकर्षण होता हुआ उसको अनुभव होगा। उसके चारों ओर का वातावरण शांत व आनंदमयी हो जाएगा और यही समय दूसरों को सत्संग कराने व शिक्षा देने का होगा। तब तक ऐसा न हो, तब तक उपदेष्टाओं को सत्संग नहीं कराना चाहिए, न किसी नए जिज्ञासु को उपदेश देना चाहिए। करा सकते हैं, परंतु कोई लाभ वो दूसरों को नहीं पहुंचेगा। जिस अवस्था में दूसरों को उतारना होता है वह प्रथम अपने अंदर उत्पन्न कर लेनी पड़ती है। दूसरों को शांति देने से पूर्व खुद को शांत कर लो। दूसरों को किसी दिव्य स्थान में अनुभव कराने के पहले अपना वह स्थान खोल लो। प्रभु की दिव्य आनंदमयी धारों में उसे नहलाने से प्रथम
खुद उस आनंद में सराबोर हो लो, दूसरों की ओर झुको। यही पहला नियम सत्संग का है।